This is a chapter numerical solution of equations. In this chapter, we will learn a numerical method to solve the equation. That method is called the iterative method. इस चैप्टर में हमने iterative method सीखना है. That will be used to find an approximated root. यहाँ लिखता हूँ मैं. In this chapter, we will learn a numerical method to solve the equation. That method is called iterative method. तो व्हाट इज आइटरेटिव मेथड में आपको ये आपने इस चैप्टर में सीखना है. अभी मैं आपको आइटरेटिव मेथड सिखाता हूँ. व्हाट इज आइटरेटिव मेथड, उसके लिए हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए. आइटरेटिव मेथड will be used to find an approximated root. जो भी x की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट होगी. तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं. बेसिक steps to learn वो सबसे पहले है हमारे पास कि हमने सीखना है स्केचिंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शंस. Sketching of some important basic functions. वो मैं कुछ फंक्शंस इधर नीचे लिखता हूँ. इसके लाइन के नीचे बेसिक इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं जो आपको जिनके स्केच आने चाहिए. ये नंबर 1 है ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यू नो दिस इज लॉग फंक्शन. साइन फंक्शन, कोसाइन, cos x, tan x और इनके रेसिप्रोकल्स. tan x का cot x होता है, cos का सीकेंट होता है, सीकेंट x,
और साइन का कोसेकेंट एक्स होता है। ये इनके ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, तो फिर देखते हैं। कोसेकेंट एक्स और ये 1/x रेशनल फंक्शन, 1/x², और x² ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज़ द क्यूबिक, ये एक्सेट्रा। ये इन फंक्शंस के आप ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनके स्केच आपको आने चाहिए। तो इसके बाद सेकंड बेसिक स्टेप है जो आपने याद रखना है इस चैप्टर में, वो सीखना है आपने साइन चेंज रूल। साइन चेंज रूल, तो ये देखें साइन जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव को कहा है, साइन चेंज रूल है। ये क्या है ये भी हमने देखना है। ये स्केचिंग है इन फंक्शंस की। तो इसके बाद नंबर 3 पे हमने देखना है रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। इसमें इसके क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ता है, तो ये भी सीखना है कि ये क्या है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद इस चैप्टर में है आइटरेटिव फार्मूला, जिसकी हेल्प से आपने अप्रॉक्सीमेटेड रूट फाइंड करना है। ये आइटरेटिव फार्मूला, आइटरेटिव फार्मूला नॉर्मली जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अगर ये गिवन ना हो तो फिर हमें बनाना भी पड़ता है, वो बनाना भी मैं आपको सिखाता हूँ। ये गिवन होगा क्वेश्चन स्टेटमेंट में, ये गिवन होगा आइटरेटिव फार्मूला। उसके बाद है नंबर 5 पे टू फाइंड डिफरेंट आइटरेशंस बाय द गिवन आइटरेटिव फार्मूला। टू फाइंड different iterations by the given formula। तो नॉर्मली इनिशियल ये देखें डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ को हम जो है ना ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जो होंगी वहाँ पे उनको आइट्रेशंस कहते हैं। और स्टार्टिंग आइट्रेशन जो है नॉर्मली वो गिवन होती है। नॉर्मली इनिशियल आइट्रेशन विल बी गिवन, नॉर्मली इनिशियल iteration will be given। तो if it is not given, if not, अगर ये नहीं दी होगी, if not given, then we have to find by the given figure in the question। क्वेश्चन में फिगर से आपने हेल्प लेनी फिर, या अदरवाइज उसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ। तो इसके बाद है नंबर 6 पे टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड रूट। टू फाइंड
the approximated root by converging the iterations according to the given accuracy in the question. To find the approximated root by converging the iterations according to the given accuracy and your question, तो ये एक्यूरेसी दिया होगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड करना है और कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने आइट्रेशंस के आंसर्स लिखने हैं. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज प्रूफ ऑफ या कंफर्मेशन या चेक ऑफ अप्रोक्सीमेटेड रूट बाय साइन चेंज. चेक ऑफ approximated root by sign change rule. तो इसके लिए ये कुछ ये स्टेप्स हैं जो आपने इस चैप्टर में याद रखने हैं. तो सबसे पहले ये देखें, हमने स्केचेस सीखने हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के. तो वो मैं आपको स्केचेस सिखाता हूँ, वो आपने याद रखने हैं. फर्स्ट नंबर पे ये आपने ई एक्स का ग्राफ देखना है कि ये ई एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है. बेसिक y इज इक्वल टू ई एक्स. ये देखिए, मैं इसका जस्ट ये आपने स्केच सीखना है. तो इसका ग्राफ जो है ये इस किस्म का होता है. ये एक्सिस में ग्राफ बना होगा. ये देखिए, ये ग्राफ जो है ये 0 1 में से पास करता है. सपोज दिस इज 1 और ये 0 1 में से कर्व बनेगा. 0 1 में से पास करेगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये उसके पैरेलल हो जाएगा. ऐसे होगा ग्राफ. ये देखें, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये क्लोज़र टू क्लोज़र होता जाएगा. एक्स एक्सिस कैन नेवर इंटरसेक्ट. तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई एक्स. ये ई एक्स का ग्राफ है. और मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये ड्रा तो नहीं करना, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ कि ये कैसे हुआ है. ये देखें, ई एक्स के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. या मैं ज़ीरो लिख लेता हूँ. ये दिस शोज़ दैट ज़ीरो के पैरेलल हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ. ये देखें, ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लाइन है. एक्स एक्सिस को वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं. इसके दिस ग्राफ बिकम पैरेलल टू दिस लाइन, नेवर इंटरसेक्ट. तो ये इसके साथ साथ चलेगा. यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर मैं एक्स को ज़ीरो पुट करता हूँ तो वाई मेरे पास आ जाएगा ई की पावर ज़ीरो, दैट बिकम्स 1. तो सो ग्राफ 0 1 में से पास करेगा. ये पॉइंट है 0 1, जो 1 मैंने शो किया हुआ है. इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमें ये इसका ग्राफ फाइंड करना पड़ जाए
कि वाई इज़ इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, वाई इज़ इक्वल टू ई एक्स प्लस वन। इसमें भी ऐसे ही करते हैं कि हम एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा ई पावर ज़ीरो प्लस वन, दैट इज़ ई ज़ीरो वन होता है तो सो वाई इज़ इक्वल टू टू आ जाएगा। तो ये ग्राफ ज़ीरो टू में से पास करेगा, बट ये वन के साथ साथ चलेगा, वाई इज इक्वल वन के साथ पैरेलल हो जाएगा ये ग्राफ। ये यूँ होगा, इसका स्केच बना के दिखाता हूँ। सपोज दिस इज़ वन, दिस इज़ वन और दिस इज़ वन, दिस इज़ टू। तो वन पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, तो ये ग्राफ जो है वो मैं रेड से बनाता हूँ। ये ज़ीरो टू में से पास करेगा और ये ब्लू लाइन के साथ साथ चलेगा और इसके पैरेलल हो जाएगा, नेवर इंटरसेक्ट। तो ग्राफ का पैटर्न वही है, ये देखें। ये ग्राफ है हमारा ई एक्स प्लस वन का, ई एक्स प्लस वन का ये ग्राफ है। इसी तरह अगर हमारे पास ग्राफ हो वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एक्स, आप देखें ये एक्स का साइन चेंज होगा, नेगेटिव पहले ऊपर पॉजिटिव था ई एक्स में, यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाए तो वो रिफ्लेक्शन होती है वाई एक्सिस में, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका भी मैं देखें ये यहाँ भी यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ साथ चलेगा, एक्स को ज़ीरो पुट करें तो वाई फिर से ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन, तो ये ग्राफ भी ज़ीरो वन में से पास करेगा। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये ज़ीरो वन, ये वन पॉइंट यहाँ पे है, बट दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ई एक्स ग्राफ। तो ये वही उसी तरह का कर्व बनेगा, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से शुरू होगा, ये यूँ, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ई की पावर नेगेटिव एक्स का ग्राफ है। तो इसके बाद ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो लॉग एक्स का ग्राफ जो है वो कैसा होता है। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये देखें, एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये लॉग एक्स और ई एक्स आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सॉरी ये रेसिप्रोकल नहीं, ये इनवर्स ऑफ ईच अदर। ई एक्स एंड लॉग एक्स आर इनवर्स टू ईच अदर। तो लॉग एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है, ई एक्स ग्राफ की रिफ्लेक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स में, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये देखें, ये ग्राफ जो है ना 1 0 में से पास करेगा। ये ग्राफ दिस इज़ वन जी, दिस पॉइंट इज़ 1 1 0, तो ग्राफ उसी तरह का होगा, ये वाई एक्सिस के साथ साथ चलेगा और नेवर इंटरसेक्ट। ये देखिए मैं इसको इनलार्ज करता हूँ और इसके पैरेलल हो जाएगा बट नेवर इंटरसेक्ट। और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो log 1 दैट इज़
ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सो ये ग्राफ 1 0 पॉइंट में से 1 0 में से पास करता है। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ई एक्स और लॉग एक्स जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं टू ईच अदर। तो मैं आपको ये करवाता हूँ, शो करवाता हूँ कि ये कैसे हैं। ई एक्स एंड लॉग एक्स इनवर्स टू ईच अदर। ये इनवर्स टू ईच अदर है। सपोज आपके पास एफ एक्स हमारे पास है ई रेज़ पावर एक्स, तो एस का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? एफ एक्स को वाई सपोज करते हैं पहले, वाई इज इक्वल टू ई एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, बट दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए वी विल टेक लॉग, नेचुरल लॉग। तो वी आर टेकिंग लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक्स लॉग ई। तो लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, तो सो दिस बिकम्स लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स, या कहेंगे एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। तो सो यहाँ से फाइंड हो गया कि एफ इनवर्स एक्स जो है दैट इज़ लॉग एक्स। ये देखें अभी हमने शो कर दिया है कि ये ई एक्स का इनवर्स जो होगा वो लॉग एक्स होगा, इसीलिए ये ई एक्स का और लॉग एक्स का ग्राफ जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होती है। ये मैं आपको नीचे बना के दिखाता हूँ। ये मैंने पहले ई एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ये देखें ई एक्स का ग्राफ जो है ये वाई इज इक्वल टू एक्स है, लॉग एक्स का ग्राफ जो है 1 0 में से पास करता है। ई एक्स का ग्राफ जो है 0 1 में से पास करता है। दिस ग्राफ इज लॉग एक्स। ये अभी जो बनाया ये अभी जो बनाने लगा हूँ ये ई एक्स का ग्राफ है। ये देखें इसके पैरेलल होता जाएगा, नेवर इंटरसेक्ट। तो ये देख लें आपने ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो है बना रहा हूँ ओरिजिन में से पास कर रही है। ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ये देखें ये लॉग एक्स का ग्राफ है और ये ई एक्स का ग्राफ है। ये देखें ये आपने ये फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि अगर एक फंक्शन है और उसके इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो ए सिंगल डायग्राम पे, तो वो वाई इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ई एक्स का ग्राफ आपने सीख लिया है, लॉग एक्स का ग्राफ आपने सीख लिया है। इसके बाद मैं आपको कुछ रेशनल फंक्शंस के ग्राफ्स करता हूँ। वाई इज इक्वल टू ई एक्स 1 ओवर एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है? वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। इसके 2 पार्ट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई।
ये इसका ग्राफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन ये अनडिफाइंड होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ग्राफ इसका ये होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी पैरेलल, नेवर इंटरसेक्ट। और ये देखें एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है। अगर हम देखते हैं कि एक्स को नेगेटिव रखेंगे तो वाई भी नेगेटिव है, तो सो ये पार्ट भी इसी ग्राफ का होगा कि हम एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेंगे तो फिर उसके भी साथ साथ चलेगा, और वाई भी इसके लिए नेगेटिव होगा। अब ये ग्राफ है 1/, दोनों ग्राफ जो हैं वो 1/x के हैं। अगर उसने x पॉजिटिव दिया हो तो फिर राइट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वो बनेगा। इसके बाद है y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। वो कैसा होता है 1/x² का ग्राफ, उसका स्केच ये होगा। y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ ये देखें, x को पॉजिटिव रखेंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि x के ऊपर स्केयर है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही होता है जिस तरह 1/x का ग्राफ है। तो x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और ये जो कर्व है ये x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करे, बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो दूसरा x को नेगेटिव रखें तो तब भी y पॉजिटिव है क्योंकि x के ऊपर स्केयर है, x नेगेटिव है, ये देखें x नेगेटिव है तो तब भी y पॉजिटिव ही होगा, और ग्राफ बिकम्स पैरेलल नेवर इंटरसेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू x²। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिलियर, यू आर वेल फैमिलियर बाय दिस बिकॉज आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बेसिक कैसा होता है, ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है। ये ग्राफ जो है पैराबोलिक फॉर्म में होगा। ये इस तरह का कर्व होगा, मिनिमम वैल्यू लेगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ये होगा, ओरिजिन में से पास करेगा। तो अगर x² +1 है तो 1 यूनिट ऊपर चले जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद है क्यूबिक का ग्राफ, y इज इक्वल टू x³। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी एक कर्व बनता है। इसका ग्राफ यूं होगा, ये ग्राफ है बेसिक क्यूबिक का। ये सिर्फ आपने स्केचेस याद रखने क्योंकि इस चैप्टर में वो आपसे स्केच करवाता है, तो रूट की लोकेशन फाइंड करने के लिए रूट के मतलब शो दैट रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद है साइन कोस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट के ग्राफ, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं, वहाँ पे किए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो इस चैप्टर के बाकी पॉइंट्स हैं, बाकी स्टेप्स हैं। ये देखें, यहाँ पे स्टार्ट में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। साइन चेंज रूल है, रीअरेंजमेंट है, पहले स्केचेस थे वो आपको सिखा दिए हैं। साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक स्केचेस आप ट्रिग्नोमेट्री में से देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो देखें नंबर 2 पे है साइन चेंज रूल।
दैट इज़ इम्पोर्टेंट। साइन चेंज रूल क्या है, तो ये मैं नंबर 2 पे जो आता है साइन चेंज रूल भैया समझाता हूँ। साइन चेंज रूल साइन चेंज रूल जो है ये इस एग्जांपल से आपने समझना है। एक स्केच बना के आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज वी हैव अ कर्व इन द XY plane. Suppose this is a curve ये कर्व है इस किस्म का। इस कर्व की कोई इक्वेशन भी होगी। लेट्स सपोज कि इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज fx। तो ये देखें, ये कर्व जो है हमारे पास ये x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो सो दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द रूट एक्चुअली। तो अगर मैं आपको इस कर्व की इक्वेशन में कर्व गिवन होगा, अगर उस कर्व की इक्वेशन में मैं x की वैल्यू ये यहाँ पे ये देखिए मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये x1 कह लेता हूँ इसको। x1 कोई x की वैल्यू होगी, वो अगर मैं कर्व की इक्वेशन में ये वैल्यू x की पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू का साइन देखना है कि यहाँ पे देखें y की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई इस पॉइंट के राइट साइड पे कोई x की वैल्यू लेता हूँ तो उसके अगेंस्ट जब मैं उस कर्व की इक्वेशन में पुट करूँगा तो वो मेरे पास ये देखें वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू ये नेगेटिव है, दिस इज़ नेगेटिव। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आती है दूसरी नेगेटिव आती है x की वैल्यू रखने से, दिस मीन दैट जो हमारा रूट है इन x1 x2 के दरमियान में लाई करेगा। ये देखें मैं रूट आपको इंडिकेट करता हूँ, दिस इज़ द रूट, रूट इज़ दिस, ये हमारा रूट है। ये x की वैल्यू आएगी उस इक्वेशन को सॉल्व करके बाय आइटरेटिव मेथड। तो ये साइन चेंज रूल था। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साइन चेंज रूल समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एग्जांपल है शो, एग्जांपल की स्टेटमेंट है शो बाय कैलकुलेशन that the equation fx is equal to x5 plus x minus 1 is equal to 0 has a root alpha, has a root alpha between 0 and 1। हमने कैलकुलेशन से शो करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो रूट जो है x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आती है। तो हम वी विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस साइन चेंज रूल कि हमारे पास fx है x5 प्लस x माइनस 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 0 और 1। हम x को 0 पुट करके साइन चेक करते हैं, फंक्शन का 0 रखेंगे तो हमारे पास ये देख लें ये 0, ये भी 0 और ये -1। तो आंसर इज़ -1। तो f0 का आंसर जो है वो -1 आ गया है।
और इसी तरह अगर हम 1 पुट करते हैं x इन प्लेस ऑफ x, तो वो हमारे पास आएगा 1 पावर 5 प्लस 1 माइनस 1, तो दिस बिकम्स 1। तो F1 जो है ये 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया। F0 का आंसर नेगेटिव है, तो ये देखें ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और 1 0 रखने से नेगेटिव आई है और 1 रखने से वो पॉजिटिव 1 है ये, तो ये साइन चेंज हो गया। दिस इज द कन्फर्मेशन दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दिस शोज दैट root of the given equation lies between 0 and 1। तो ये साइन चेंज रूल की एग्जांपल हो गई है। इसके बाद में नंबर 3 पे देखते हैं। नंबर 3 पे देखें वो स्टेप्स में जो ऊपर मैंने लिखे हैं। नंबर 3 पे है रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि ये कैम्ब्रिज का एक क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। बाकी पॉइंट्स जो हैं ये देखें, रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन है, आइटरेटिव फार्मूला है, टू फाइंड डिफरेंट आइटरेशंस हैं, टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड रूट है, चेक द अप्रॉक्सीमेटेड रूट, ये सारा कुछ, ये ऑल द स्टेप्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल। दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल बट दिस इज क्वेश्चन ऑफ कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे मैं उसकी एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखता हूँ उस क्वेश्चन की। तो इससे ये पूरा चैप्टर जो है जो वो आपको आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। नंबर 1 इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स, बाय स्केचिंग a suitable pair of graphs show that the equation ये एक इक्वेशन दी हुई है, कोसेकेंट x is equal to 1 over 2x plus 1, where x is in radian, has a root in the interval, ये पहला इसका पार्ट है, in the interval 0 to π/2। 0 इस इक्वेशन का एक रूट आता है जो 0 और π/2 के दरमियान होगा। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरीफाई बाय कैलकुलेशन that this root lies between 0.5 and 1। तो ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट, ये देखिए सेकंड पार्ट वेरीफाई जो करना है कैलकुलेशन से, वही है साइन चेंज रूल आपने शो करना है। शो दैट, नेक्स्ट पार्ट है शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाई
द इक्वेशन ये इक्वेशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/x+2। ये देखिए ऊपर जो इसके पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये थर्ड पार्ट शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है, आपने रीअरेंज करके वो ओरिजिनल इक्वेशन बनानी है। ये इसके पॉइंट्स में लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 पे है। इसके बाद है नंबर 4 पे। नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का पार्ट 4, वो उसने हमें आइटरेटिव फार्मूला दिया हुआ है। यूज़ द आइटरेटिव फार्मूला। आइटरेटिव फार्मूला ये गिवन है इस क्वेश्चन में। ये देखें एक्स, ये मैं आपको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे n+1 लिखा होता है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये गिवन है फार्मूला इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/x। अब फिर सबस्क्रिप्ट में राइट पे जहाँ भी x होंगे वहाँ उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में n लिखा होगा, +2 ये आइटरेटिव फार्मूला है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो x है उसके बॉटम पे सबस्क्रिप्ट में n+1 होता है। राइट साइड पे यहाँ भी x होंगे उसके सबस्क्रिप्ट में सिर्फ n होगा बॉटम पे। तो यूज़ दिस आइटरेटिव फार्मूला विद द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल आइटरेशन भी कहते हैं। इनिशियल वैल्यू x1 that is given 0.75 to determine this root। वो रूट जो आपने फाइंड करना है जो लाई करता है 0.5 और 1 के दरमियान, उसकी बात हो रही है। उसकी इनिशियल आइटरेशन x1 दी हुई है 0.75। दिस रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये एक्यूरेसी गिवन है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एक और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन। गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन फोर डेसिमल प्लेसेस। हर आइटरेशन का आंसर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस में। दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने ये देखें कोसेकेंट x और 1/2x+1 का ये स्केच करना है एक ही ग्राफ पे। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ कि सीकेंट x का ग्राफ, कोसेकेंट x का और 1/2x+1 का ग्राफ कैसा होता है। वो शो करना है कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही रूट है। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ। फर्स्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। मैं पेयर ऑफ ग्राफ बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केच करके। ये देखें कोसेकेंट का ग्राफ जो होता है ये आपने सीखा है ये कि विद द हेल्प ऑफ साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से ये हमारा ग्राफ कोसेकेंट का बनता है। ये देखें साइन का ग्राफ ये होता है, फिर इसको मैं अरेज कर दूंगा। साइन का ग्राफ हमारा ये होता है। पहले थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ। तो ये ग्राफ है
साइन का ग्राफ जो है ना ये 1 और -1 के दरमियान होता है, क्योंकि हमने कोसेकेंट का बनाना है। तो ये पहले ये मैं दिखाता हूँ, ये ग्राफ जो है साइन का ये होता है, इसकी हेल्प से कोसेकेंट का ग्राफ बनता है। ये वैल्यू होती है 90, इसको π/2 कहते हैं, ये पाई है, दिस इज पाई। अब आपने कोसेकेंट, आपने इसका ग्राफ ये देखें, कोसेकेंट x इज इक्वल 1/2x प्लस 1। तो राइट साइड पे जो ये चीज़ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कोसेकेंट का ग्राफ है। तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि विद द हेल्प ऑफ साइन x यू विल स्केच द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट। जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है 0 से π/2 तक बनाना है, तो ये मैं इधर रेड से बनाता हूँ, ये ग्राफ जो है कोसेकेंट का बन जाएगा। ये देखें अगर ये नेक्स्ट पाई तक लेके जाना था तो ये कंप्लीट हो जाता है, बट ये यहाँ तक ही आएगा क्योंकि हमने 0 से π/2 तक बनाना है ग्राफ। तो ये हमारा रेड ग्राफ जो कोसेकेंट का है, या देख रहे हैं आप 0 और π/2 के दरमियान तक बना है। अब हमने दूसरा ग्राफ जो है वो 1/2x प्लस 1, वो लीनियर फंक्शन है, लाइन बनानी है हमने। 1 उसका जो है वो इंटरसेप्ट, 1 जो है वो y इंटरसेप्ट होगा, 1 इज़ क्लियर। ये देख रहे हैं आप, ये वो ग्राफ भी हम π/2 तक बनाएंगे। ये एक लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये π/2 तक बनाई है, और कोसेकेंट का ग्राफ भी π/2 तक बनाया है। अब ये दोनों ग्राफ आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये देखें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस मीन दैट इस इक्वेशन का एक ही रूट है, और बाकी को मैं रेज कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने रेज कर दिया है। ये मैंने आपको दोनों ग्राफ्स जो है ना आपके क्वेश्चन वो बताएं, ये हमारा रूट है। ये मैं रूट शो कर रहा हूँ, दिस इज़ द रूट। ये देखें रूट एक्स की वैल्यू को कहते हैं, तो सो ये हमारा रूट होगा, जो अल्फ़ा जो उसका अल्फ़ा अप्रोक्सीमेट रूट को अल्फ़ा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ आवर अल्फ़ा। ये हमने शो करना था, ये सिर्फ इतना ही। थोड़ा सा आपने ये ग्राफ मेरे से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इसको एक्सपेंड करना था थोड़ा सा। चलें ठीक है, ये शो हो रहा है कि दोनों ग्राफ्स जो हैं वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दिस मीन्स दैट equation has only one root in the interval 0 to π/2। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है कि वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट जो भी शो किया है रूट, वो प्रूव करना है कैलकुलेशन से कि 0.5 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो सो हम इस इक्वेशन को जो हमें दी हुई है कोसेकेंट x जो है इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1, इसको हम एक ही फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, f(x) उसका नाम रख लेते हैं। ये आ जाएगा कोसेकेंट x माइनस 1/2x। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, उसको मर्ज करके एक ही फंक्शन बनाते हैं। अब हमने शो करना है कि हमारा रूट जो है कैलकुलेशन से कि 0.5 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो हम पहले 0.5 पुट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब आपने ये कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट यू विल सेट योर कैलकुलेटर मोड ऑन रेडियन, क्योंकि यहाँ देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। इन सच सिचुएशंस आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे कर लेना है टू मेक इट यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म। तो ये
5 कोसीकेंट देखें कैलकुलेटर की पे हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते हैं, कोसीकेंट वहाँ नहीं होता, तो वी कैन राइट इट एज 1/sin। तो 1/sin 0.5 माइनस 1/2 0.5 -1। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ पॉजिटिव 0.836। आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है, ये f 0.5 की वैल्यू है। इन द सेम वे वी विल फाइंड f1। अब हम पहले हमने x को 0.5 पुट किया है, अब हम x को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास f1 देखते हैं क्या आता है, 1/sin 1 माइनस 1/2 इंटू 1 -1। जब इसको अपना कैलकुलेटर यूज़ करके इवेल्यूएट करोगे तो ये यू विल गेट दिस -0.312। इसको भी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। और नो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इसने साइन चेंज रूल को फॉलो किया है। ये देखें एक वैल्यू जो है f 0.5 से ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, और 1 से ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है। तो ये इंडिकेशन है कि दिस इज शोज दिस इज द प्रूफ दैट द रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। दिस opposite sign shows that root lies between 0 and 1। Opposite sign shows that the root lies between 0.5 and 1। ये पार्ट सेकंड हो गया इसका। इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन दी हुई है, आपने देखें ऊपर थर्ड पॉइंट मैंने आप ऊपर ये जहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने रीअरेंजमेंट लिखा होगा, वो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है रीअरेंजमेंट, आपको मैं सिखा रहा हूँ ये इस पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट है इस एग्जांपल का। थर्ड पार्ट है शो दैट रूट आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। शो दैट root also this root show that this root also satisfy the equation satisfies the equation x is equal to sin inverse 2/x+2। तो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी कोसेकेंट x इज इक्वल 1/2x+1। वो कहता है कि ये शो करे कि ये इक्वेशन भी उस रूट को सेटिस्फाई करती है, तो हमने रीअरेंज कर देना है इसको, रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। ये देखें साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे आके साइन x हो जाएगा, तो 2/x+2। तो यहाँ से हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे 1/sin x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x+2/2। तो 1/sin x बिकम्स कोसेकेंट x, तो ये बन जाएगा x 1/2 x 2/2 1 होता है। तो ये हमारा शो हो गया है विच इज़ सेम एज गिवन। ये देखिए ये ओरिजिनल इक्वेशन ही बन गई है, इसका मतलब कि वो इसको भी सेटिस्फाई करता है। ये भी हो गया है। इसके बाद है पार्ट 4 ऑफ दिस एग्जांपल। अब उसने हमें ये देखें पार्ट 4 में आइटरेटिव फार्मूला गिवन है, तो इस आइटरेटिव फार्मूला की हेल्प से आपने इसको आइटरेटिव फार्मूला कहते हैं। जो
गिवन है हमें आइटरेटिव फार्मूला ये हमारे पास दिया हुआ है xn+1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ये देखें ऊपर वाला थर्ड पार्ट जो है उसी को उसने ये उसी से यहाँ पे बना लिया है। लेफ़्ट पे n+1 लिखा है सबस्क्रिप्ट में, राइट पे जहाँ पे x है ना वहाँ x है, वहाँ पे उसने उसके सबस्क्रिप्ट में n लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 2/xn+2 ये आइटरेटिव फार्मूला है। अब हमने आइट्रेशंस फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। डिफरेंट आइट्रेशंस, स्टार्ट वाली आइट्रेशन दी हुई है नंबर 5 पे। ये देखें हमने आइट्रेशंस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के। मैं डिफरेंट स्टेप्स बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। विद द इनिशियल देखिए हम डिफरेंट आइट्रेशंस फाइंड करेंगे। इनिशियल आइट्रेशन हमें दी हुई है वो है हमारे पास x1 उसको कहेंगे, वो दैट इज़ 0.75। अब हमने डिफरेंट आइट्रेशंस फाइंड करनी है, सीक्वेंस ऑफ आइट्रेशंस जो हमने फाइंड करनी है। x1 दी हुई है, x2 फाइंड करेंगे। ये देखें वी विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस फार्मूला में n को आप 1 पुट करोगे तो यू विल गेट, n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा। ऊपर फार्मूला में देखें तो साइन इनवर्स 2/x1+2, तो x1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर पड़ी है। ये साइन इनवर्स 2/0.75। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा +2 भी है तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 0.8143। ये देखें क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपने आइट्रेशन का आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस में देखना। 0.8143 इज इन 4 डेसिमल प्लेसेस। नाउ वी विल फाइंड x3 नेक्स्ट आइट्रेशन। n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। x3 आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2, x3 हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 2/0.8143+2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7904। इसमें सिर्फ एक्यूरेसी को देखते हैं। आपने अपने कैलकुलेटर में एक दफ़ा वो भी सीखें आप कैलकुलेटर पे एक दफ़ा वो वैल्यूज़ उस फंक्शन की आप सेट कर लें तो नेक्स्ट इक्वल को आप प्रेस करी जाए तो नेक्स्ट आइट्रेशन आई जाती है, वो आपने सीखना है तो फिर बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी। तो ये हमारे सेकंड आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन है। इसी तरह हम फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे। n को 3 पुट करेंगे तो x4 आ जाएगा। x4 हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 2/0.7904+2, ये हमारी आएगी 4 डेसिमल प्लेसेस में 0.7991। ये x4 आ गई है। तो अभी ये देखें 2 डेसिमल तक सेम आंसर नहीं आ रहा है। कन्वर्जिंग दिस मीन्स दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। ये आप देख रहे हैं 0.8143 है, 0.7904 है। अभी ये स्टेबल नहीं हो रही, कन्वर्जिंग नहीं हो रही। तो एक आइट्रेशन और फाइंड करते हैं। n को 4 पुट करके हम x5 फाइंड करेंगे दैट इज़ साइन इनवर्स 2/0.7991+2, तो वो हमारे पास आंसर उसका आएगा 0.7959। अब देखें ये अब आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्जन हो गई है। रूट हमारा जो है हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर सेम आ गए हैं। ये देखें यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस तक और 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा जो अल्फ़ा है वो
x4 और x5 में को 2 डेसिमल में लिखेंगे तो बोथ आंसर जो है ना करेक्ट टू 2 डेसिमल वो हमारा 0.80 आ जाता है। देखिए हमें आंसर देना है करेक्ट टू 2 डेसिमल, तो ये हमारा आंसर है। इसकी फर्दर चेकिंग के लिए या कंफर्मेशन के लिए हमने देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। गलत तो नहीं है तो इसको फिर ये आपका आंसर आ गया है। ये अल्फ़ा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.80 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन इसकी फ़र्दर कैलकुलेशन के लिए, फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमें इसकी बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी ताकि ये हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। उसके लिए हमें चेक करना है इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स लेकर। ये देखें यहाँ पे 0.5, 0.05, 0.005 ये एब्सोल्यूट एरर होती है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए पास प्लस माइनस करते हैं। ये इस क्वेश्चन में लोअर बाउंड एब्सोल्यूट एरर है। क्वेश्चन हमारा हो गया है, लेकिन जस्ट चेक साइन चेंज के बाद बात होता है कि हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो वो हम कर लेंगे वहाँ से चेक साइन चेंज रूल से। चेक साइन चेंज, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये 0.8 की लोअर और अपर बाउंड लेंगे। उसके लिए एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करना पड़ता है। यहाँ एब्सोल्यूट एरर आपके क्वेश्चन में जो है देखो, एब्सोल्यूट एरर जो है वो होती है हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट। हम स्मॉलेस्ट यूनिट इन योर क्वेश्चन इज 2 डेसिमल, तो 0.01/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005। तो लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए हम देखेंगे लोअर बाउंड के लिए हम 0.8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.005 और अपर बाउंड के लिए इसमें ऐड करेंगे 0.005। तो ये हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा 0.795 और ये हमारे पास बन जाएगा 0.805। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करके आपने देखनी है, ये 0.795 और 0.0805 कि हमारा साइन इन दोनों के दरमियान, इन दोनों बाउंड्स के दरमियान चेंज होता है या नहीं, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। देख लेते हैं f(x) हमारे पास है कोसेकेंट x -1/2x -1। अब एक वैल्यू पुट करते हैं, वो पॉइंट लोअर बाउंड 0.795, तो कोसेकेंट 0.795 -1/2 0.795 -1। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट 0.0033 और क्लियरली दिस इज़ पॉजिटिव। और f इन द सेम वे वी विल फाइंड 0.805। तो ये हमें कोसेकेंट 0.805 -1/2 0.805 -1, तो वी विल गेट अ नेगेटिव आंसर -0.0152। और ये देखें ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई है कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है लोअर बाउंड के लिए ये पॉजिटिव है और अपर बाउंड के लिए ये नेगेटिव है। तो दिस इज जस्टिफिकेशन। तो ये देखें ये जो चेक साइन चेंज है ये आपने
सिर्फ अगर आपको डाउट हो तो कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो तब करना है, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.80 करेक्ट टू 2 डेसिमल पर होगा, यहाँ तक आंसर सही है। दिस इज़ ओनली द कंफर्मेशन। इसके बाद लास्ट पे है कि आपने आइटरेटिव फार्मूला बाज़ औक़ात क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो आपने हाउ टू मेक एन आइटरेटिव फार्मूला, हाउ टू मेक, ये वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाउ टू मेक एन आइटरेटिव फार्मूला। तो अगर क्वेश्चन में आइटरेटिव फार्मूला नहीं दिया हुआ तो कैसे आपने बनाना है, तो इक्वेशन हमें दी होती है लाइक दिस, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नीचे कि इस तरह की सपोज इक्वेशन दी हुई है हमें x3 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयर आर टू वेज टू मेक x द सब्जेक्ट इन दिस केस बिकॉज x लाइज इन बिटवीन इन टू टर्म्स। x को सब्जेक्ट बनाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और या हम x को ऐसे भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक्स क्यूब वाले को बना लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 पावर 1/3। ये देखें हमने सब्जेक्ट बनाया इन बोथ वेज। एक अब इसके लिए फार्मूला, ये अभी मैंने बताया कि x को दो तरीक़ों से सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइटरेटिव फार्मूला कैसे बनता है, आइटरेटिव फार्मूला के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो x है उसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो n+1 लिखना है। एक इस इक्वेशन का ये भी आइटरेट, लेफ़्ट पे x के नीचे n लिखना है, दिस बिकम्स आइटरेटिव फार्मूला। और ये भी है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x के नीचे n+1 लिखें, राइट साइड पे x के नीचे n लिखें, तो दिस इज़ आल्सो आइटरेटिव फार्मूला। बट दोनों फार्मूला से वो कन्वर्जिंग नहीं हो सकती, एक फार्मूला से कन्वर्जिंग होगी दूसरे से डाइवर्ज होंगे। मेन के एक से आपका रूट फाइंड हो सकता है, दूसरे से नहीं होता। ये तो आपको आइटरेटिव मेथड यूज़ करके ही पता चल सकता है किससे होना है किससे नहीं। तो ये आपने आइटरेटिव फार्मूला ऐसे बनाना है।